तृणमूल की बसीरहाट की सांसद नुसरत जहाँ की शादी जब नवीन जैन से हुई थी, उस वक्त भी शादी को लेकर बहुत आला पैमाने पर बाबिला मच गया था। और अब जबकि सूत्रों के अनुसार वो प्रेग्नेंट है और इस समय वो अपनी शादी को इनवैलिड बता रही है, इस बार भी उनकी इस बयान पर काफ़ी बाबिला मचा हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, क्योंकि मैंने हमेशा महिलाओं के हित में बात की है, क्योंकि एक औरत होने के नाते औरत के सेंटिमेंट को पढ़ना बहुत आसान होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 5 उंगलियां बराबर होती हैं। हर कास्ट और क्रीड में अगर औरतों में कुछ गलतियां होती हैं तो मर्दों में भी कुछ गलतियां होती ही हैं। लेकिन अभी के जो सिनेरियो चल रहे हैं, अभी जो एक मॉडर्न ईरा चल रहा है, तो ये कहा जाता था पहले कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, पर अभी मर्द भी गोल्ड डिगर होते हैं। नुसरत जहां के स्टेटमेंट को आपने सुना होगा कि बहुत बुरे तरीके से उनके जैन जी ने उनके पैसे को मिसयूज किया है, उनकी प्रॉपर्टीज को मिसयूज किया है, उनकी चीजों को, उनके कमाई हुई चीजों को मिसयूज किया है। तो अगर कोई इंसान किसी के साथ पैसे से जुड़ा है, किसी के पैसे के लालच में जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रिश्ता ज्यादा दिन तक रुकेगा नहीं। पैसे को कितने दिन तक किसी की मोहब्बत को पैसे से खरीदा जा सकता है? जानबूझ करके सक्सेसफुल औरतें, वर्किंग वुमेन्स, पढ़ी लिखी बड़े फैमिली वाली लड़कियां, बहुत सोर्सफुल और रिच फैमिली की लड़कियों को पटाते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर 10 अफेयर बाहर भी रखते हैं और उसके सामने कुत्ते की तरह दुम इसलिए हिलाते हैं ताकि उससे पैसा मिलता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नुसरत जहां जी का फैसला बहुत सही है। इंसान जिसके साथ खुश रहे, इंसान जिसके साथ सर उठाकर जिए, इंसान को जहां खुशी मिले, जहां इज्जत मिले, जहां मान मर्यादा मिले, उसके साथ ही उसको रहना चाहिए। औरतों के कैरेक्टर पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन हम औरतें भी इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि अगर आप गोल्ड डिगर हैं तो आपके मुंह पर भी आपको चिपकाया जा सकता है कि आप भी गोल्ड डिगर हैं और पैसे के लालच में बड़े घर की लड़कियों को पटा करके उसको यूज करना पैसे के लिए, उससे फिर शादी का ढोंग रचाना, 10 अफेयर बाहर में रखना। तो जो हाल नुसरत जहां नवीन जैन जी का कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं और हर औरतों को ऐसा स्टेप लेना चाहिए अगर कोई मर्द आपको पैसे के लिए यूज कर रहा है। तो हमारा दूसरा सवाल, 2021 विधानसभा चुनाव से पूर्व जो हुआ था कि तृणमूल से लोग बहुत ही अधिक तादाद में सब जा रहे थे बीजेपी में, और अब चुनाव के परिणाम जब सामने आ गए तो फिर वापसी के लिए सब लोग बेचैन हो रहे। जैसा कि 2-3 दिन पहले देखा गया कि मुकुल राय से बीजेपी नेताओं की तृणमूल में वापसी शुरू हो गई है और बहुतों ने ख्वाहिश भी जाहिर की है कि वो लोग भी जाना चाहते, उनसे भूल हो गई है। तो ये जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन जो आकर खड़ा हुआ है बंगाल में, इससे आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जाकर रुकेगा और इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? इस बारे में देखिए, मैं किसी पार्टी के नुकसान और फायदे की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये बड़े जितने भी अपर लेवल के जो बड़े लीडर्स हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इन लोगों के जो फैसले होंगे, इन लोगों ने जो इलेक्शन के लिए खड़ा किया था, उन लोगों ने कहा था कि भाई बहुत खुफिया हम लोग जानकारी ले रहे हैं, बहुत खुफिया तरीके से सर्वे किया जा रहा है कि कैंडिडेट्स एक पर एक उतरेंगे, जमीन खोद करके कैंडिडेट्स निकाले जाएंगे। तो ये सब ऊपर लेवल के लीडर्स की बात है। लेकिन जहाँ तक मुकुल अंकल की बात है, मैं एक बात मैंने, क्योंकि उनको हमेशा से अंकल कहा है इसलिए अंकल कह रही हूँ कि अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर आपको मान मर्यादा ना मिले, आपको इज्जत ना मिले, आपका जितना कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से आपको अपमानित फील हो, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने परिवार को छोड़ देता है, उस घर को छोड़ देता है, उस अपनायत को छोड़ देता है, ब्लड रिलेशन को छोड़ देता है। तो ये भी एक परिवार है। शायद वो जो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने अपना एक थॉट चेंज किया और दोबारा उन्होंने घर वापसी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वक्त है। मैं किसी नेगेटिविटी पे नहीं जाना चाहती हूँ या किसी रिपार्कशन पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक मशवरा जरूर देना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है। बीजेपी पार्टी उन लोगों को सामने लाए जो वाकई में कैपेबल हैं,
बीजेपी पार्टी माइनॉरिटीज में हो या ओबीसी में हो या जितने भी हैं करके रखा जाए, जिनका फेस फेमस है, जिनको पब्लिक देखना चाहती है, जिनको पब्लिक सुनना चाहती है, जो प्रेजेंटेबल हो, ऐसे लोगों को अगर सामने की लाया जाए तो मुझे लगता है कि पार्टी के पास अभी भी मुकुल अंकल के जाने के बावजूद भी पार्टी के पास 75 सीटें हैं, 74-75 सीटें हैं। तो एक वक्त था कि श्रीमती ममता बनर्जी ने 30 एमएलए के सीटों पर पूरे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को हिला कर रख दिया था, तो हमारे पास तो उससे डबल से भी ज्यादा है। तो अगर हम सही जगह पर सही तरीके से सही लोगों को चुने और सही काम करें तो मुझे लगता है कि पार्टी में अब भी दम है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में भारी बहुमत में हम हैं, केंद्र हमारा बहुत स्ट्रांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम हैं। और जिस तरह से अब लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु दा को दिया गया है, शुभेंदु दा अपने आप में 1000 लोगों के बराबर है, 1000 लोगों की हिम्मत रखने वालों के बराबर है। 1000 नेता अगर एक तरफ हो और शुभेंदु दा अगर एक तरफ हो तो बात बराबर ही समझ में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नए चेहरे को सामने लाया जाए, इंटेलिजेंट चेहरे को सामने लाया जाए, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी मुकुल अंकल को और उनके बेटे को, जो भी उन्होंने फैसला लिया है अपने हित में लिया होगा, अपने हिसाब से लिया होगा, अपनी सोच समझ से लिया होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता ही है, क्योंकि कभी हम साथ में बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को भी एक नई दिशा नजर आए, एक नया रोल मिले, एक नया बड़े फेस का नेता मिले जो वाकई में बहुत एक्टिव हो, जो वाकई में बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, और कहीं ना कहीं एक सोशल वर्कर भी बहुत अच्छा हो, तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया।